नमस्कार, शिक्षा ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के लिए रसखान द्वारा रचित सवई के बारे में पढ़ेंगे। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ये भी सूरदास की तरह ही। तो इन्होंने भी ब्रज भाषा में ही लिखा है। सूरदास ने भी ब्रज भाषा में, कृष्ण जी से संबंधित जो भी रचनाएं हैं वो सारी ब्रज भाषा में हैं, और श्री राम से संबंधित जो भी भाषाएं हैं, जो भी रचनाएं हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित है वो अवधी भाषा में। तो भाषा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है कि दिए हुए सवैये किस भाषा में लिखे गए हैं, या काव्य सौंदर्य से संबंधित बात आ जाती है तो उसमें भी। अब रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो इनकी दिली इच्छा होती है कि भाई श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं उनसे ये हमेशा जुड़े रहें, या उनका सानिध्य इनको प्राप्त होता रहे। तो उसी संदर्भ में दिए हुए सवैये में कहा है। जैसे पहला सवैया है, उसमें है, मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवार। यानी रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य का जन्म दें, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़े तो मुझे गोकुल गांव का एक ग्वाला ही बनाएं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजाल। इसके बाद कहते हैं कि जिस पर मेरा तो कोई वश नहीं है, अगर भगवान मुझे पशु बनाना चाहे तो मुझे नंद बाबा की गायों में से ही कोई एक बनाए। यानी पशु बनाए तो नंद बाबा की जैसे गाय थी तो वहीं एक गाय का रूप इन्होंने इनको प्रदान कर दे। पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन पत्थर, अगर भगवान इनको पत्थर बनाए तो वहीं गिरी को, उसी गिरी का मतलब जो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठाया था, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण जी ने, हरि ने छत्र के रूप में धारण किया था। पुरंदर है इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गांव वालों को बचाने के लिए जब श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो उसी पर्वत का कोई एक पत्थर बनना चाहता है रसखान जी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डार। इसके बाद कहते खग पक्षी, कहते कि भगवान अगर मुझे पक्षी बनाए तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा वहीं हो। कहाँ? कालिंदी कुल कदम की डार, कदम पेड़ की डाली पर हो, और कालिंदी यमुना कुल किनारे, यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है जिसके वहाँ श्री कृष्ण जी रास रचाया करते थे, तो उसी पेड़ के ऊपर ये अपना बसेरा करने के लिए भगवान को कहते हैं। यानी पक्षी बनाए तो मैं उसी पेड़ पर रहूं, ऐसी इनकी इच्छा है। तो इस सवैये में रसखान जी ने अपने आप को अगले जन्म में क्या बनाए भगवान, तो उनसे संबंधित बातें की थी। अब अगला जो सवैया है उसमें श्री कृष्ण से संबंधित चीज़ों पर, उन चीज़ों से रसखान जी को क्या सुख मिलता है, और उनके सामने बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, उनको कहते हुए कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुमपुर को तजदारो। ये कहते कि उस लकड़ी, लाठी और उस कंबल, यानी श्री कृष्ण जी जिस लकड़ी, लाठी और कंबल को लेकर के गायों को चराते थे, कहते उनको प्राप्त करने में मुझे जो सुख मिलेगा उस पर मैं तीनों लोकों का राज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी भगवान कोई मुझे तीनों लोकों का राजा बनाए तो कहते उसमें मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जो श्री कृष्ण जी की लाठी और उस कंबल को प्राप्त करने से मिलेगा। आठों सीधी नौ निधि के सुख नंद की गाय चराइन बेचारो। कहते हैं कि नंद बाबा की गायों को चराने से मुझे जो सुख मिलता है वो मुझे आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ अगर भगवान दे दें तो उनसे भी मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जो नंद बाबा की गायों को चराने में मिलेगा। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निवान। अब रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं भगवान मेरी इन आँखों को कब वो सौभाग्य प्रदान करेंगे जिससे मैं ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, तालाब को देख पाऊंगा। यानी इनकी दिली इच्छा है कि ये ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है श्री कृष्ण जी से संबंधित है। कोटिक एक कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारम। ये कहते कोटिक करोड़ों, एक कल धोत सोने से बने हुए धाम महल, यानी सोने से बने हुए करोड़ों महल अगर भगवान
मुझे प्रदान करे। तो कहते हैं उनको मैं न्योछावर कर सकता हूँ, किस पर? करिल के कुंजन ऊपर वारम, जो करिल की झाड़ियाँ हैं। जब श्री कृष्ण जी गायों को चराते थे, जंगल में से गुजरते थे, तो वहाँ जो करिल की जो झाड़ियाँ थी वो श्री कृष्ण जी से स्पर्श होती रहती थी। तो ये कहते हैं कि मैं करोड़ों सोने के महल से प्राप्त होने वाले सुख को उन करील की झाड़ियों पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस सवैये के अंदर रसखान जी ने श्री कृष्ण से संबंधित चीज़ों पर क्या क्या वो त्याग सकते हैं, या किन चीज़ों से उनको सुख नहीं मिलता, किन से मिलता है, ये दिखाया गया था। अब जो अगला सवैया है ये गोपियों से संबंधित है। एक गोपी जो श्री कृष्ण के पर मोहित है, उसकी मुस्कान पर मोहित है, और वो दूसरी गोपी को कैसे कहती है ये इसमें दर्शाया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहनूंगी। ये कहते हैं अगर श्री कृष्ण जी मुझे कहेंगे, या मैं श्री कृष्ण जी के कहने पर, या मेरी दिली इच्छा ये भी है कि मैं भी मोर पंख जो है वो सिर के ऊपर रखने के लिए तैयार हूँ, और गले में गुंज, गुंज होता है जंगली एक पौधा है जिसके फूल है, उनके फूलों से जो है माला बनाई जाती है। तो कहते हैं जंगली फूलों से बनी हुई वो माला भी पहनने के लिए तैयार हूँ। ओढ़ी पितंबर लय लुकड़ी, पितंबर पीला कपड़ा, जैसे श्री कृष्ण जी पीला कपड़ा पहनते थे, तो गोपी कह रही है कि वैसे ही मैं भी पीला कपड़ा पहन करके लय लकुटी और लाठी लेकर के गोधन ग्वारिन संग करूँगी। जैसे गायों को चराने के लिए गवाले घूमते हैं, गवाले गायों को चराते हैं, तो कहते हैं उनके संग भी मैं उनके संग जो है घूमने के लिए तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं भी गायों को चराने के लिए तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। अब रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण जी जो भी कहेंगे वो मैं सब स्वांग करूँगी, वो सब स्वांग जो उसके कहने पर वो सभी कार्य जो है मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब क्या बात है वो देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जिस मुरली को मुरलीधर श्री कृष्ण जी, जिस मुरली को श्री कृष्ण जी अपने होठों से छूते थे, तो कहते हैं उस मुरली को हम अपने होठों पर रखेंगे नहीं। यानी गोपी कह रही है मैं उस मुरली को छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये है। अब अगला देखिए, अगले में क्या है। ये गोपी वही श्री कृष्ण जी के प्रेम में पागल है। तो ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ये सहन कर सकती है, कौन सी बातें ये हैं जो कोई भी इनको समझाए तो उसको ये सहन नहीं कर पाती है। तो काननी दे अंगुरी रहियो गो, जब मुरली धुन मंद बजाई। ये कह रही है सखी सुन, अगर श्री कृष्ण जी मुरली की धुन मंदई धीरे धीरे बजाते हैं तो हम अपने कान में उंगली दे करके रह सकते हैं। मोहिनी तानन, मोहिनी तान, मधुर आवाज़। अगर रसखान जी कहते हैं आटा चढ़ी, आटा होती है ऊंची जगह, किसी ऊंची जगह पर चढ़ करके श्री कृष्ण जी गोधन गाएंगे। तो गोधन एक गीत है, तो गोधन गाएंगे श्री कृष्ण जी। अगर मधुर आवाज़ में किसी ऊंची जगह पर चढ़ कर के भी अगर गोधन गाते हैं तो उनको भी हम सहन कर सकती हैं। लेकिन तेरी कहा, तेरी का मतलब ऊंची आवाज़ में, सिगरे सारे ब्रज लोकी काली, को कितनों समझाओ कि हे ब्रज के लोगों सुन लो। उस समय आप लोग हमें कितना भी समझाएं, मायरी हे माँ वह मुख की मुस्कानी, समराई समहारी न जही न जही न जही। यानी श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो हमसे सहन नहीं कर पाती है, हम सहन नहीं कर पाती हैं। तो उस समय आप हमें कितना भी समझाएं तो हमें श्री कृष्ण जी के पास जाना है, हमें उसके वश में होना पड़ जाता है। तो ये गोपी की विवस्था दर्शाई गई है कि कैसे वो विवस्थ हो जाती है। तो ये हमारे 4 सवैये थे। 2 रसखान जी ने श्री कृष्ण से संबंधित बताए गए हैं कि पहले में तो वो भगवान से क्या क्या इच्छा कर रहे हैं, कि क्या उनको अगले जन्म में रूप मिले तो कहाँ वो रहना चाहते हैं, और दूसरे में श्री कृष्ण जी से संबंधित चीज़ों पर वो क्या क्या न्योछावर कर सकते हैं वो बताया गया है। और तीसरे और चौथे में गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के क्या कहती है कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है,
तो ये हमने चारों सवैयों में पढ़ा। फिर भी आपको इन सवैयों से संबंधित कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।